हम खर्चा नहीं करते, शेर सुन लीजिएगा कि हम खर्चा नहीं करते, हम चर्चा नहीं करते, हम काम करते हैं, हम गर्जा नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, यूपी खबर। यूपी के जनपद मऊ से आपको बता दें कि मऊ में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें इस बार यूपी के चुनाव में सबकी नज़रें मऊ के सदर सीट पे है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि मऊ सदर सीट पे 5 बार मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक रह चुके हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार भी यहाँ माधवेंद्र बहादुर सिंह सीधे लड़ाई लेने के लिए कमर कस ले आए। सीधे इसी क्रम में बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं और एक युवा है। और क्या माहौल है इस समय चुनाव का? माहौल तो कांग्रेस पार्टी का है। अरे 5 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक नहीं किए हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं किए हैं ना। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बुनकर लोग हैं मऊ सदर पे, सबसे ज़्यादा बुनकर की आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। और जो 5 मरतबा के विधायक श्री मुख्तार अंसारी साहब जो हैं, हमारे मऊ सदर से विधायक हैं, वो 5 मरतबा विधायक रह चुके हैं, लेकिन कभी न बुनकर की आवाज़ उठाए हैं और ना ही विकास का मुद्दा लेकर कभी उठाए हैं। श्री जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी थे, उनके जो वो थे और उनके वक्त में जो विकास हुआ है हमारे मऊ का, वही हुआ। उसके बाद कोई भी सांसद हो या विधायक हो या चेयरमैन हमारे कोई भी हो, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा अभी तक विकास का ना बुनकर का कोई नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बुनकर का है। विकास तो बाद में धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन क्या बुनकरों की समस्या आ रही है? बुनकर का यही समस्या है कि उनका जो पासबुक चल रहा था 72 रुपया महीना, पासबुक पे जो था 72,000 रुपया महीना था, लेकिन उसको समाजवादी सरकार ने बंद कराया और भाजपा सरकार ने एकदम उसको समाप्त कर दिया गया। और ये जो मीटर वाला सिस्टम है, मीटर वाला, इससे बुनकरों को बिजली बहुत महंगी पड़ जा रही है। इसको मतलब कि दोबारा मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार आए तो ये पासबुक वाला जो सिस्टम है उसको फिर चालू किया जाए। सिग्नावर चाचा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मुद्दा ये मऊ का है। मऊ कैसे जाना जाता है इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। मऊ ताने बाने की नगरी है। साड़ी के काम से देश प्रदेश विदेश में लोग जानते हैं। और उसके बाद अगर कुछ जानते हैं तो श्री कल्पनाथ राय के नाम से जानते हैं, विकास के नाम से जानते हैं। और ये जान लीजिए, ये 25 साल से आके कोई काम नहीं किया है। 25 साल का पहले हिसाब दे, फिर आके चुनाव लड़े। और मुख्तार अंसारी अगर लड़ गया होता तो शायद जमानत बच जाती। मुख्तार अंसारी अगर लड़ गया होता तो शायद जमानत बच जाती। उनके लड़के लड़ रहे हैं, जमानत भी नहीं बचेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा पक्का वादा है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को, मैं मामूली आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं चंदा दे के लड़ाऊंगा। ये मेरा वादा है। 500 रुपया मैं चंदा दे रहा हूँ मानवेंद्र सिंह को। और हम खर्चा नहीं करते, शेर सुन लीजिएगा कि हम खर्चा नहीं करते, हम चर्चा नहीं करते, हम काम करते हैं, हम गर्जा नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय। नेताजी कैसे हैं इस समय? बढ़िया है और बहुत मजबूती से अपना कैंपेनिंग हो रहा है। कहाँ इस समय है? हम लोग इस समय मलिक टोला में बड़े मौलाना। क्या माहौल चल रहा है इस समय यहाँ का? देखिए, पहली बात मैं बताऊं, आप मीडिया वाले सभी लोग सुन लीजिए। पहली बात ये जानी कि पहले 25 सालों का आप लोग हिसाब पूछिए। पहले जनता 25 सालों का हिसाब जब मांग लेगी और वो लोग दे लेंगे, तब यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ, राइफल रिवाल्वर से चुनाव नहीं हुआ करता है, और ना इससे इनकलाब लाया जाता है, ना इससे क्रांति लाई जाती है। असली लोग वो हैं जो बिना राइफल और रिवाल्वर लिए चलते हैं। और एक बात जान जाइए, बिना राइफल और रिवाल्वर लाए जो क्रांति लाएगा वो असली आदमी है। और सुनिए, मैं एक बात बताऊं, और जो लोग मतलब यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं, जो लोग राइफल रिवाल्वर लेकर के चलते हैं, उनसे पहले कहिए कि वो लोग अपने जान बचाने के लिए चल रहे हैं कि आवाम की आवाज़ के लिए चल रहे हैं। 25 सालों में एक बार भी बुनकरों का आवाज़ असेंबली में नहीं गूंजा। एक बार गूंजना चाहिए था कि नहीं गूंजना चाहिए था? उसके बाद जब हिसाब दे लें तब यहाँ चुनाव लड़े, चाहे कोई भी हो। और बात सुनिए, अगर जो भी मतलब जो मुद्दे यहाँ के
जो भी काम हुआ है आज तक वो कांग्रेस पार्टी कहिए, हम लोग बड़ी सादगी से कहते थे, अब हम लोग आक्रामक तरीके से कहेंगे इसको। 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहे, क्या विकास नहीं किए का मऊ सदर के? अरे मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग कहेंगे कि अपनी तरह सभी लोग मीठी कहते हैं। आप सुनिए, पहले 25 साल का हिसाब देंगे, उसके बाद जनता के बीच में आएंगे। जनता उनको अपने बीच में आने नहीं दे रही है। 25 सालों का हिसाब, जो 25 साल हो रहे हैं विधायक, उसमें क्या किए हैं बताना पड़ेगा। क्या अब्बास अंसारी से सीधे लड़ाई ले लेंगे, कमर कस लिए हैं क्या? मैं बता दूं कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, और मैं जैसे सारी दल और सारी पार्टियां जब एक हो जाती थी तब मैं अपने ब्लॉक में लड़ता था और कह देता था चैलेंज से कि सब लोग मिल जाइए, उसके बाद मैं सबको हराता हूं। अब तो तनहा लोग लड़ रहे हैं, मुझसे लड़ पाएंगे? मुझसे अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है। मुझसे कोई ऐसा नहीं है कि अकेले लड़ पाएगा। मैं आपको बता दूं, आज मैं कभी अपना खोला नहीं पत्ता। मुझसे अकेले लड़ने के लिए बहुत दम चाहिए। काफ़ी मऊ सदर सीट पे आप मेहनत करें, क्या लग रहा है इस बार बदलाव है क्या? देखिए, लगना, मैं पहले बताया, मैं एक बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ ये परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूँ। लोकतंत्र है, अवसर सबको मिलना चाहिए। एक बार अवसर देंगे, जब लोग देखेंगे कि सही है गलत है फिर बदलना होगा। नए लोगों को अवसर मिलेगा तो जान पाएंगे कौन कैसा काम कर रहा है, और 25 सालों का हिसाब लेना बहुत ज़रूरी है इस बार। ये कार्यकर्ता इसी क्रम में बात करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है तो कांग्रेस पार्टी के बहुत जुझारू एक युवा नेता भी हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इनको पद भी मिला है। क्या है चुनाव का माहौल इस समय? देखिए, चुनाव का तो माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। सदर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की आधी चल रही है। पिछले 18 दिन से, जब से हमारे प्रत्याशी को टिकट मिला है 30 तारीख से, आज 21 दिन हो रहा है। हमारा ब्लॉक हर स्तर पे मजबूत है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहा है, और हम निश्चित तौर पे इस विधानसभा में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। और 32 साल का जो खला है, और जो राय साहब के जाने के बाद जो विकास का पहिया रुका था, उस विकास के पहिए को चलाने जा रहे हैं 10 मार्च के बाद। कैसे तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक कार्डर है, आंदोलन की पार्टी है। पिछले इस सामंतवाद और पूंजीवाद की सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल हम सड़क पे आंदोलन किए हैं। हमारे 1.5 लाख कार्यकर्ताओं के ऊपर अनेकों मुकदमे हैं, और तमाम तब के बाद अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसी है, तो ये मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए आखिरकार पार्टी ने क्या तैयारी की है? देखिए, पार्टी ने युवाओं के लिए भर्ती विधान निकाला है भाई। उस मैनिफेस्टो को आप पढ़िए। महिलाओं के लिए कहा कि हम 40% उनको आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरी से लेकर टिकट तक। कहा कि महिलाओं को बस में फ्री सर्विस देंगे और सेवा देंगे। साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। युवाओं को कहा कि 20 लाख नौजवानों को हर साल हम रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और भी तरीके की मतलब अंबेडकर हॉस्टल देंगे, और भी स्टेडियम देंगे, खेल का मैदान है। जो जिस फील्ड का है और जिसको जो आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी उसको पूरा करने की पूरी तैयारी में है। देखा जाता जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार, नौकरी, करोड़ों नौकरियां के नाम पे सरकार बनाने में सफल थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो यही काम हो कि सरकार बनने के बाद युवा निराश, लाठी आंसू बरस रहे हैं? देखिए, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास रखती है। आज़ादी के बाद आज तक जो युवाओं को रोज़गार, शिक्षा और जो उनका अधिकार दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके दादाओं को कांग्रेस पार्टी ने पेंशन दिया और जिनके बाप को कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरी और तनख्वाह दे रही है, उनकी औलाद पूछ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया। तो इससे मतलब दुर्व्यवस्था और दुर्व्यवहार का क्या आलम होगा कि हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं। और रहा सवाल लाठी बरसाने का, तो लाठी बरसाना तो गुंडों मवालियों का काम है। हम और हमारी पार्टी तो शरीफ लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि जियो और जीने दो। हम तो विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में भी युवाओं पे, छात्रों पे और क्या कहते हैं कि लोगों के ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई थी। और इस सरकार ने भी, और इस सरकार में जो मुख्यमंत्री है उनकी क्या योग्यता है ये सारे लोग जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री की क्या योग्यता है, गृह मंत्री की क्या योग्यता है, ये सारे लोग जानते हैं। तो ऐसे लोग जब दल सत्ता में आएंगे तो ये लोग लाठी ही बरसाने का काम करेंगे ना। जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ एवं साफ सुथरी है, गुंडे मवाली
की सरकार है क्या, बीजेपी सरकार? आपके कहने का मतलब? अरे भाई, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनके ऊपर इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं, 2011 और 12 में वो पार्लियामेंट में आंसू बहा रहे थे। ये इस बात का परिणाम नहीं है क्या? बिल्कुल गुंडाई हो रही है, यादवों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, वंचितों की हो रही है। अगर कोई उनसे सवाल कर रहा है तो उस सवाल के खिलाफ उनको लाठी और डंडा दिया जा रहा है, बुलडोजर उनके घर चलवाया जा रहा है, NRC CA जैसे मामलों में उनको आरोपित किया जा रहा है और दूसरे मामलों में टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सरकार तो मुकम्मल अपराधियों की सरकार है और अपराधियों का संरक्षण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ लोगों को बहकाने और फुसलाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा और वावेला कर रही है कि हम अपराध मुक्त बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो नारा था वो बिल्कुल झूठा, और प्रधानमंत्री ने एक छलावा किया उत्तर प्रदेश और देश की जनता के साथ। और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को ठगने का, बेवकूफ़ बनाने का, पीटने का, पिटवाने का और इसके अलावा कोई ठेका नहीं ले रखा है। ये चरागाह क्या? आइए इसी क्रम में सर अध्यक्ष जी भी इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। और अध्यक्ष जी, क्या माहौल चल रहा है इस समय यहाँ का? माहौल सदर विधानसभा में हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कोई लड़ने वाला प्रत्याशी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से सदर विधानसभा में हमारी मेहनत रंग लाएगी और माधवेंद्र बहादुर सिंह सोनू भैया कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ पे विजय दर्ज करेंगे। देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार उनका किसी कारणवश पर्चा खारिज हो गया, अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? विधायक जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने लड़के को इस सीट से लड़ाया। उनको सर्वे में यह बात मालूम हो गई थी कि इस सीट पे हम बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे। अब्बास अंसारी की स्थिति ये है कि वो प्रचार करने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। तो जनता भी कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि ऐसे आपराधिक लोगों को हमें अब चुनाव नहीं करना है। दुर्भाग्य से मऊ देश का पहला एक ऐसा जिला है जहाँ के सांसद और विधायक दोनों जेल में हैं और ये एक तौहीनी की बात है, एक बेइज्जती की बात है। इसलिए जनता भी पूरा मन बना चुकी है कि प्रियंका गांधी के साथ, गांधी के विचारधारा के साथ इस देश को बचाना है और माधवेंद्र बहादुर सिंह को सदर विधानसभा से विधायक बनाना है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन है? परिवर्तन हो के रहेगा भाई। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सारे मुद्दे चरम पे हैं, तो परिवर्तन तो हो करके रहेगा। परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास गाय, गोबर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा जाति, धर्म, मजहब के अलावा कोई मुद्दा हो तो बता दीजिए। उन्होंने किसी युवा को रोजगार दिया हो तो बता दीजिए। कोविड के दौरान जब गंगा में लाखों लाशें तैर रही थी तब इस भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता कहाँ पर थे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गलियों गलियों में घूम रहे थे और जो अपना सामर्थ्य हो रहा था उनकी सहायता कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक नारा चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, खदेड़ा होवे, तो निश्चित रूप से खदेड़ा हो रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके विधायक गाँव में पीटे जा रहे हैं, हर जगह भगाए जा रहे हैं। इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो महंगाई पे विराम लग सकता है? बिल्कुल विराम लगेगा महंगाई पे। हम जनता की सहूलियत की सारी चीज़ों को करेंगे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो देश के पास सुई बनाने तक के लिए फैक्ट्री नहीं थी, सारा कुछ इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो निश्चित रूप से हम जनता की परेशानी को समझेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों परिवार वाले नहीं हैं। उन्हें जनता जाकी पाव फटे न बेवाई पीर पराई क्या जाने। तो सही बात है, परिवार में कैसे क्या होता है, कैसे बच्चे की परवरिश की जाती है, कैसे माँ बाप की दवा लाई जाती है, इस महंगाई से आज का घर का मुखिया किस तरीके से त्रस्त और तंग है, वो निश्चित रूप से बदलाव करेगा। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय और लेकिन नहीं है।